गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माय सेल्फ जसवंत कुमार महेश्वरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक के अंदर, जिसके अंदर हमने एल्कली मेटल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। एल्कली मेटल्स का आज लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम एल्कली मेटल्स के इंपोर्टेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। एल्कली मेटल्स का फर्स्ट कंपाउंड है NaCl। NaCl जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सॉल्ट यानी कि नमक कहते हैं। इसका जो मेन सोर्स होता है, मेन सोर्स क्या होता है, सी वाटर। सी वाटर के अंदर ये 2.7 to 2.9% समथिंग मिलता है हमें। उसके बाद इसको हम कैसे निकालते हैं सी वाटर से, तो देखो सी वाटर का हमें क्या करना है, वेपराइजेशन। सी वाटर का वेपराइजेशन से हमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रो सोल्ट। रो सोल्ट के अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। इस इम्प्योरिटी को हमें दूर करना है। इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ मात्रा के अंदर वाटर मिला देते हैं, H2O मिलाने से क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी जो होगी, ये इम्प्योरिटी क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटी क्या होती है, डिसॉल्व। इम्प्योरिटी क्या हो जाती है, डिसॉल्व। और इस सॉल्यूशन के अंदर हम HCl गैस का क्या करेंगे, एक्सेस के अंदर, इसके अंदर HCl गैस को डालेंगे। HCl गैस डालने के बाद हम क्या देखते हैं, हमें क्रिस्टल मिलते हैं। और जो बाकी बचा जो विलयन है, यानी कि जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटी। ये जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं, NaCl। ये जो क्रिस्टल है वो कौन से हैं, NaCl के। तो हमने देखो पहले वेपराइजेशन, फिर जो इम्प्योरिटी है उसको डिसॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, H2O के अंदर इसको डाल दिया, जिससे क्या हो गया, इम्प्योरिटी डिसॉल्व। और उसके अंदर H2S गैस का क्या करते हैं, पास करवाते हैं, H2S गैस पास थ्रू, जिससे हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं। फिर हम इसका प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर हम देखते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 1081 केल्विन। ठीक है, इसका हम इसका सॉल्वेंट के ऊपर इसका जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन नो इफेक्ट ऑन सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का यानी कि इफेक्ट ऑन सॉल्यूशन, या हम क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है जब टेम्परेचर को क्या किया जाता है, इंक्रीज। ये हमें याद रखना है। ये जब आप काइनेटिक्स पढ़ोगे उसके अंदर आपको बताया जाएगा, क्योंकि NaCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने से ये क्या हो जाता है, Na+ और Cl-, यानी कि अगर हम इसको फिर कितना भी ताप दबा दें, कितना भी ताप दे लें, ये पहले से ही टूट चुका है, इससे ज्यादा क्या टूटेगा, इसीलिए इसका सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। फिर हम इसके यूजेज देखते हैं। यूजेस के अंदर है फर्स्ट, डोमेस्टिक पर्पस, जैसे कि हम खाने पीने में यूज ले रहे हैं। फिर इसके द्वारा Na2O2, NaHCO3, Na2CO3 एक्सेट्रा का क्या किया जाता है, फॉर्म, या हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्म
इनका फॉर्मेशन किया जाता है। फिर हम देखते हैं प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के रूप में नमक को, जैसे कि अचार वगैरह के अंदर हम देखते हैं। फिर हम इसमें देखते हैं ह्यूमिफिकेशन विथ आइस, या हम कह सकते हैं फ्रीजिंग विथ आइस। आइस के ऊपर जब NaCl को डाल देते हैं या आइस के अंदर NaCl डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो फ्रीजिंग अच्छी सी होती है। जैसे कि हम देखते हैं जो जितने भी कुल्फियों वाले हैं, ठीक है ना, वो चारों तरफ जो उनके पास जो पेटी होती है, उस पेटी में चारों तरफ वो पहले बर्फ को डाल के और उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, नमक को डाल देते हैं। तो ये तो था NaCl। अब हम पढ़ेंगे NaOH। NaOH को बनाने के लिए हम इसका क्या करवा जाते हैं, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इन कास्टर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल के अंदर NaCl का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इस सेल के अंदर जो कैथोड होता है, ये कैथोड किसका होता है, मरकरी यानी Hg का, और जो एनोड होता है वो किसका होता है, कार्बन का। इसकी रिएक्शंस कुछ इस प्रकार है, कैथोड Na प्लस इलेक्ट्रॉन NaHg अमलगम, फिर एनोड Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, और टोटल NaHg प्लस Cl माइनस प्लस H2O, NaOH प्लस Hg प्लस Cl2। तो यहां हमें क्या मिल गया, NaOH मिल गया। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखें तो ये कैसा होता है, वाइट सॉलिड होता है, वाइट कलर का सॉलिड होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 581 केल्विन। ठीक है, और इसका हम देखें तो ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब अगर इसके हम यूजेस देखें, यूजेस के अंदर हम फर्स्ट देखें तो इसका फॉर्म, अगर हम इसमें हम देखें तो फर्स्ट तो आएगा रिएजेंट के अंदर, यानी कि लैब रिएजेंट। फिर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो कपड़े होते हैं यानी कि क्लोथ जो होते हैं उनको कलर वगैरह करने के अंदर। थर्ड जो होता है वो होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ सोप, ठीक है, एंड अदर रिएजेंट।
एंड अदर रिएजेंट। तो ये इसके यूजेस थे। अब हम इस नेक्स्ट पढ़ेंगे Na2CO3। इसे हम क्या कह सकते हैं, एक इसका अदर नेम भी होता है, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। हमारा Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये जो होता है, ये कैसा होता है, डेकाहाइड्रेट। कैसा होता है, डेकाहाइड्रेट, यानी कि इसके अंदर क्या है, 10H2O। अब हम इसका फॉर्मेशन देखें तो इसका फॉर्मेशन होता है सोल्वे प्रोसेस। नाम ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, सोल्वे प्रोसेस से। सोल्वे प्रोसेस में हम देखते हैं CaCO3 CaO प्लस CO2, अमोनिया, उसके साथ वाटर प्लस CO2, इससे फॉर्मेशन होगा NH4CO3, NH4CO3 प्लस H2O प्लस CO2, NH4HCO3। यहां पे ध्यान रखना है, एनसीईआरटी हो या आरबीएससी, दोनों ही बुक के अंदर यहां से डायरेक्ट ये दे दिया है। फिर NH4CO3 प्लस NaCl। देखो अभी हमने NaCl का वर्क पढ़ा था ना, किसको फॉर्मेशन में, Na2CO3 NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब ये जो NaHCO3 है, इसको जब हीट किया जाता है तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस H2O प्लस CO2। फिर ये जो NH4Cl है, NH4Cl प्लस यहां पे क्या बचा, CaO। इससे किसका फॉर्मेशन होगा, CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O। ये जो CaCl2 है, एनसीईआरटी हो या चाहे सीबीएसई हो या आरबीएसई, उन दोनों के अंदर क्या बोला गया है, ये जो CaCl2 है वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट। ये हमें ऐसे ही मिल जाता है क्योंकि हम किसका अंदर फॉर्मेशन करने चले थे, Na2CO3 का, और हमें मिल क्या गया, इसके साथ साथ CaCl2 भी मिल गया, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। ये तो था इसका फॉर्मेशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखें तो जो Na2CO3 होता है, ये भी कैसा होता है, व्हाइट कलर का, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब Na2CO3.10H2O को हीट किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, Na2CO3.H2O। ये होता है मोनोहाइड्रेट। इस मोनोहाइड्रेट को जब और हीट किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, Na2CO3। इसे कहते हैं सोडा ऐश कहते हैं। ये तो था इसका प्रॉपर्टी, बस इसकी 2 ही प्रॉपर्टी है। फिर इसके हम यूजेस के अंदर क्लोथ, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, ये सब अलग अलग है क्लोथ के फॉर्मेशन में। फिर इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो हम लैब के अंदर देखते हैं,
इन लैब के अंदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पर्पज। ठीक है, और एक और याद रख लो, क्लोथ और प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड Al2O3, ये थे इसके यूजेस। अब हम हमारा लास्ट जो बचता है वो है NaHCO3। NaHCO3 में हम देखें तो देखो, थोड़ी देर पहले ही हमने सॉल्वे प्रोसेस में पढ़ा था। NaHCO3 को हम हीट वापस से क्या करते हैं, तो अब देखो NaHCO3 के लिए हम क्या करते हैं, Na2CO3 उसकी रिवर्स रिएक्शन करवाते हैं, प्लस H2O प्लस CO2, इससे हमें क्या मिल जाएगा, NaHCO3। ठीक है, इसका दूसरा नाम है बेकिंग सोडा, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं पाव वगैरह जो भी केक वगैरह बनाते हैं तो उनके अंदर हम इसे डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जो फफोले बनते हैं उन फफोलों के रूप में क्या निकल जाती है, CO2 गैस निकल जाती है, यानी कि ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है और CO2 गैस निकल जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, जिससे जो हम बना रहे हैं वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। बस इसको बनाने की एक ही विधि है। इसका यूजेज में हम देखें तो ये है माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन, फायर एग्जीबिशन, फायर यानी कि अग्निशामक यंत्र के अंदर, और इसका लास्ट है ड्रिंक्स के अंदर। ड्रिंक्स कैसी, फोमी, झाग युक्त पेय पदार्थों के अंदर। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइबर भी जरूर करें। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देवें, जिससे उसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।